अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो का टाइटल और साथ साथ हमने थंबनेल देख ही लिया होगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आपने एग्जामिनेशन में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 9 मैट्रिक के बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो तमाम डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरह से मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हम लोग इस पेन से लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्लास 9 का भी कंप्यूटर का पेपर हुआ था आज, तो मैंने जो टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था उन्हें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत सारे सवालात, मैं कहूँगा कि तकरीबन 95% जो सवालात थे वो मेरे ही गैस पेपर से आए। सिर्फ एक सवाल जो ऐसा था जो कि अलग आया था लॉन्ग के अंदर, बाकी तमाम सवालात शॉर्ट एंड लॉन्ग उसमें सेम आए थे। तो आपको मैं ये कहूँगा कि जो मैंने टारगेट पेपर प्रोवाइड किया उसके क्वेश्चन से एक बार ज़रूर देख लेना। क्लास 9 और मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तमाम टारगेट्स पेपर के क्वेश्चन को देख लेना। हो सकता है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाए और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि तमाम गैस पेपर एक तो मैंने यूट्यूब में अपलोड करने के साथ साथ अगर इसका PDF वर्जन चाहिए होता है तो मैंने कहाँ अपलोड किया है, अपने प्राइवेट ग्रुप्स में ऐड किया है। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड किया है, तो अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आप उसमें ऐड हो जाना। एक दफ़ा आपने पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए वो क्या होता है, फ्री होता है। तो कुछ ही दिन रह गए, तो आप जल्द से जल्द उसमें अगर इनरोल होना है तो आप हो सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से देख लेना। तो खैर, हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं करना है। ठीक है, तो आज उसको देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको इंक पेन जो होता है आपके पास ब्लू और ब्लैक, कुछ लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं और कुछ लोग बॉल पॉइंट भी यूज़ करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने क्या करना है, आपने इंक पेन को ही यूज़ करना है, क्योंकि उससे राइटिंग ज़्यादा बेटर बन जाती है और बोर्ड के पेपर में आपको प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आपका लिखने का अंदाज ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्या होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो याद रखना, या तो या तो ब्लैक, या तो आपके पास कौन सा हो, ब्लू हो, इसके अलावा कोई दूसरा पेन ना हो। इन्हीं दोनों से आपने काम करना है। ठीक है, मार्कर भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ब्लू और ब्लैक होना चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस तरह के रखोगे ना, अगर अलग अलग मार्कर को यूज़ करोगे तो अदरवाइज तो आपके बोर्ड के चेकर क्या करता है, वो काट देता है। ठीक है, वो उसे कैंसिल आउट कर देता है, वो पेपर में गोल गोल आपको ऐसा गलत वाला जो ना निशान नहीं होता है वो कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आपने सिर्फ ब्लू और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आपने मार्कर को यूज़ करना है, उसके अलावा और किसी मार्कर को यूज़ नहीं करना और किसी पेन को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसी को यूज़ करो। वो पॉइंटर अगर यूज़ करना तो कर सकते हो, उससे कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन बहुत से चेकर होते हैं समझ में आता है उनको कि इस बच्चे ने बॉल पॉइंट से लिखा है तो पता नहीं कुछ होते हैं, तो वो चेक काट भी सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इंक पेन से ही यूज़ करें और इंक पेन से लिखें, ताकि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, कोशिश करना कि जो टू द पॉइंट है, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपने पेन कौन सा यूज़ करना है। सेकंड मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो कहानियाँ लिख कर आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कहानियाँ नहीं लिखना। कहानियों से मुराद होता है कुछ पूछा कुछ जाते हो और कह देते हो और कुछ चीज़ें लिख देते हो। तो कोशिश करना कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, लाइक आपके पास हो गया आपके पास उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, इसी तरीके से आपके पास जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, पाकिस्तानी स्टडीज़ हो गए, इसको आपने लेंदी करना होता है। इसमें आपने पस मंज़र और इब्तिदा और आगाज़, इख्तिताम, तमाम चीज़ों को बयान करना होता है। ठीक है, आपके पास जो क्या होता है, आपके पास जो उर्दू टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स में जाते हो, जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, कंप्यूटर आ गया, आपके पास फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, तो इसमें आप कहानियाँ नहीं लिखते। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है। जो सवाल में पूछा गया जस्ट आपने वही सवाल के जवाब देना है, उसके अलावा आपने कोई दूसरा जवाब नहीं देना है। ठीक है, कोशिश करना है, क्योंकि इसी तरह से नंबर आ जाएंगे। एक और आपके पास बच्चे कह रहे होते हैं, एक और मिस्टेक ये होती है कि बच्चे थ्योरी का काम ज़्यादा करने लग जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं। तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा करें, डेरिवेशंस को ज़्यादा करें, क्योंकि आपके उसी से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने क्या करना होता है, जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं सिर्फ वही फॉलो करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता। उससे क्या होता है, आपको सॉलिड मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसी की तैयारी किससे करोगे, अगर आप थ्योरी के पेपर्स के क्वेश्चंस करोगे, सवालात को सॉल्व करोगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़े से काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं और आपके नंबर्स उसमें डिडक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपने ब्लू और ब्लैक से काम करना है, आपने
टू द पॉइंट लिखना है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स लिखना है, आपने न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, याद रखना है इन तमाम चीज़ों को करना और कोशिश करना। बच्चे क्या होता है पूरा सवाल छोड़ देते हैं, अगर आपको सवाल आ रहा है उससे कुछ पार्ट्स आते हैं मैथमेटिक्स में या किसी में तो आपको स्टेप्स के भी नंबर मिल सकते हैं। तो आप कोशिश क्या करो कुछ चीज़ें लिख लिया करो, सवाल छोड़ कर मत आना, ठीक है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, किसी भी सवाल को छोड़कर बनाना। छोड़कर आने का मतलब क्या होता है कि उसमें 0 मार्क्स आ गए, ठीक है। वो जो क्वेश्चन छोड़ दिया बच्चे ने उसमें कितने मार्क्स आ गए, 0 आ गए, तो मतलब कि उसमें कोई नंबर नहीं। से अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों को लिखो। साथ साथ ये कहूँगा कि आपने साफ सुथरा काम करना है, हर क्वेश्चन नंबर 1 का मेंशन करना है, ताकि जब चेकर कॉपी खोले ना और जब चेक करना स्टार्ट करें तो क्या हो सकेगा, वो अच्छे से चेक कर सके। समझ में आ रहा है? अच्छे से चेक मतलब उसको कोई मसले मसाइल पैदा ना हो, मतलब कि वो आराम से क्या कर ले, चेक कर ले, आपकी कॉपी देखकर कुछ लगे अच्छा ये तो सिंपल है, सिंपल से इसे चेक किया और नंबर दिया और आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करना साफ सुथरा और उसमें क्वेश्चंस मेंशन हो, ठीक है। तमाम चीज़ें थी जो कि आपने गलतियां नहीं करनी और कुछ चीज़ें बता दी जैसे आपने पेपर करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। तमाम गैस पेपर टारगेट पेपर में चैनल में अपलोड है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।